हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मॉडल ओपन सोर्स है, लेकिन उसका काम जितने भी पेड मॉडल है उससे बेहतरीन ये काम करेगा। तो इस मॉडल का नाम है दोस्तों ओमनी जेन। जी हाँ दोस्तों, ओमनी जेन यूनिफाइड इमेज जनरेशन। इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये मॉडल एक इमेज को जनरेट करता है। आज इस वीडियो में हम इस मॉडल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मॉडल सबसे पहले 17 सितंबर 2024 को रिलीज हुआ है और इस मॉडल की आप खासियत देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे और ये मॉडल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये भी एक बड़ी बात है, इसलिए इस मॉडल के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस मॉडल का इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हो सबसे पहले हम जानते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे इस मॉडल को किस तरीके से आपको यूज़ करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके सिस्टम में आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे। और इस मॉडल का इस्तेमाल करना एकदम सिंपल है, आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये जो मॉडल है दोस्तों, ये जेन एआई मॉडल है, डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल है, राइट। अब यहाँ पर आप इसको इमेज टू टेक्स्ट, आप इसको टेक्स्ट दे दो, ये आपको इमेज जनरेट करके देगा। ये रीजनिंग देगा, आप उसको रीजनिंग का इस्तेमाल करके आप नई इमेज जनरेट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, दो इमेज का कॉम्बिनेशन करके आप एक तीसरी इमेज जनरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ पर उसके बाद है इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, राइट। इसका इस्तेमाल करके आप इमेज जनरेट कर सकते हो। उसके बाद है विजुअल कंडीशन, आप विजुअल कंडीशन दे दो, आपको एक नई इमेज जनरेट करके मिल जाएंगे, राइट। इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास इमेज है या नहीं है, लेकिन आपको जिस तरीके की इमेज चाहिए वो इमेज आपको यहाँ पर क्रिएट करके मिल जाएंगी। आप बोलोगे यार मार्केट में तो ऐसे ढेर सारे मॉडल है जो हमें इमेज जनरेट करके देंगे, लेकिन दोस्तों ये जो मॉडल आपको इमेज जनरेट करके देगा उसकी क्लैरिटी आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो इसीलिए ये मॉडल अभी बेस्ट चल रहा है मार्केट में। उसके बाद यहाँ पर आपको उसको पढ़ना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट आपको मैं इस मॉडल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है आज के इस वीडियो में बताना चाहूँगा। आपको डिटेल जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ये लिंक है, इस लिंक के ऊपर आप जाते हो तो वेक्टर स्पेस लैब स्लैश ओमनीजेन, इस लिंक के ऊपर आप जाते हो तो जस्ट हाल ही में भी ये मॉडल अपलोड हो चुका है गिटहब के ऊपर। तो यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो इसको इस्तेमाल करना एकदम सिंपल है, बट यहाँ पर जो सिस्टम चाहिए, जो सिस्टम चाहिए वो एकदम तगड़ी सिस्टम है। आपको बताना चाहूँगा इस मॉडल को जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है, इस पेज में आप आते हो, राइट। तो इस पेज में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो इस मॉडल का इस्तेमाल करना है A800 GPU चाहिए, या आपको RTX 3090 GPU 24 GPU वाले GPU चाहिए जिसके ऊपर इन्होंने टेस्ट किया है। और यहाँ पर मॉडल की साइज़ आप देख सकते हो, आपसे 512 हाइट एंड विड्थ चाहिए, तो इसकी टेक्स्ट प्लस टू इमेज के लिए आपको 9 GB चाहिए और आपको लेटेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन यही आप 124 हाइट एंड विड्थ आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 13 GB का आपको GPU चाहिए, और यहाँ पर जो लेटेंसी है वो है 1 मिनट 20 सेकंड। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस मॉडल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैक्सिमम जो GPU साइज़ है वो है 48 GB। मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो 8 मिनट आपको लग सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा ये जो मॉडल है दोस्तों एक हेवी मॉडल है। इमेज जनरेट करने के लिए मिनट का टाइम लगता है, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलेगा वो एकदम बेहतरीन आउटपुट मिलने वाला है। और इसके अलावा ये जो मॉडल है आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, आपको एक चवन्नी देनी नहीं है, आपके पास पावरफुल सिस्टम हो तो, राइट। आपके पास पावरफुल सिस्टम नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें डेमो के लिए भी 2-3 डेमो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से यहीं पे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मॉडल क्या क्या कर सकता है। देखो ये हमने टेक्स्ट दे दिया है, इसको पोज दे दिया और इसने हमें आउटपुट क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पर देखो एक लेडीज़ का फोटो है, हमने बोला कि भाई इसका जो कप है कप चेंज कर दो और ग्लास का डाल दो, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर इसने डाल दिया। इसी के साथ हमने बोला कि लेडीज़ के इयरिंग निकाल दो, इस फोटो में देख सकते हो लेडीज़ की इयरिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हो लेडीज़ की इयरिंग नहीं है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो हमने इमेज को कंबाइन करके तीसरी इमेज बना दी है, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हो इस मॉडल का इस्तेमाल करके। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस लड़के के जो हेयर स्टाइल है, इस लेडीज़ के कपड़े हैं और इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने तीसरी इमेज बना दी है। तो इतने आप ढेर तरीके के इमेज आप इस मॉडल का इस्तेमाल करके कर सकते हो। अब आप बोलेंगे इसको भाई हमें इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करना एकदम सिंपल है, इस लाइब्रेरी को आपको क्लोन कर दो, इस फोल्डर में चले जाओ और इसको इंस्टॉल कर दो। आप चाहते हो तो कोंडा का और वर्चुअल एनवी का एनवायरनमेंट क्रिएट करके भी इस मॉडल को इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। और यूज़ करना एकदम सिंपल है, आपके लोकल या वर्चुअल सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको जस्ट इस कोड को कॉपी करना है, और कोड को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर देखो ये प्रॉम्प्ट है, ये आपको प्रॉम्प्ट चाहिए और उसके बाद आपको इमेज का पाथ दे देना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट।
हाइट एंड विड्थ चेंज कर दो। उसके बाद स्केल वैल्यू और इमेज गाइडेंस स्केल ये आप चेंज कर दो, आप चाहते हो तो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर्टिकुलर पाथ पे आपकी इमेज सेव हो जाएंगे, राइट। तो एकदम सिंपल इस मॉडल को इस्तेमाल करना। बट यार आपके पास इतनी पावरफुल सिस्टम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल कोलैब में जा सकते हो, राइट। तो गूगल कोलैब में आपको ये कोड का इस्तेमाल करना है और आप गूगल कोलैब में सेम ऊपर का कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसके ऊपर आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो, राइट। और आप फाइन ट्यून करना चाहते हो तो फाइन ट्यून करने के लिए भी एकदम सिंपल तरीका आप यहाँ पर फॉलो कर दो। आप इजीली इस मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर टास्क। तो अभी हम जानते हैं कि भाई इस मॉडल को हमें गूगल कोलैब के ऊपर इस्तेमाल करना है। तो गूगल कोलैब के ऊपर इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में जो भी गूगल कोलैब है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने फ्री वर्जन इस्तेमाल किया और ये फ्री वर्जन आपको कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सिस्टम रैम है वो है 12.7 GB और डिस्क हमें मिलती है 107 GB। तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो GPU साइज़ है कम से कम 40 और मैक्सिमम 80 GB GPU साइज़ होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये मॉडल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप इस लाइन का इस्तेमाल करके आप गिटहब के रेपो को क्लोन कर सकते हो। उसके बाद ओमनीजेन फोल्डर में आपको चले जाना है और उसके बाद आपको इंस्टॉल कर देना है, राइट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है। आपको ग्रेडियो का इस्तेमाल करके आपको इन्फ्रेंस करना है, तो आप उसको ग्रेडियो स्पेस इसको भी इंस्टॉल कर दो। नेक्स्ट आपको ग्रेडियो एप्लीकेशन लॉन्च करना है, तो इस कोड का इस्तेमाल करो। तो आपकी एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले बहुत सारे मॉडल यहाँ पर डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल की जो साइज़ है वो 15 GB 15.5 GB, इसमें मल्टीपल उसके पार्ट है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ढेर सारा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपके सिस्टम में अच्छी खासी GPU साइज़ होनी चाहिए, 40 to 80 GB होनी चाहिए, तब ये मॉडल डाउनलोड होके लॉन्च होगा। बट यहाँ पर मेरे केस में क्या हो चुका है, ढेर सारे मॉडल के पार्ट डाउनलोड तो होना स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन स्पेस की वजह से इस मॉडल को हम इस नोटबुक में लॉन्च नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा हूँ कि आपके पास कंप्यूटेशन सिस्टम अच्छी खासी स्ट्रांग होनी चाहिए। बट इसके अलावा हम मॉडल को टेस्ट करना चाहते हो आप, तो आप टेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, कहाँ पर, यहाँ पर आपको आना है। ये लिंक आप देख सकते हो, हगिंग फेस की लिंक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इस जगह पर आपको मिल सकते हैं यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑनलाइन डेमो इन हगिंग फेस। तो इस के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको डेमो करने के लिए ढेर सारे इमेजेस नीचे दे दिए हैं और उसके प्रॉम्प्ट भी दे दिए। तो यहाँ से आप इसका प्रॉम्प्ट स्टडी करके इमेज देकर आप एक नई इमेज जनरेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इमेज दिया था और उसका जो ये प्रॉम्प्ट है क्या है, द वुमन इन इमेज वेव हर हैंड हैप्पी इन क्राउड। तो ये इमेज हमने दिया था इसको, और उसके बाद यहाँ पर इसने हमें आउटपुट क्या दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक हाई रेजोल्यूशन हमें इमेज मिल चुकी है और क्लैरिटी आप देखोगे तो भाई हैरान हो जाओगे। देखो लड़की ने अपने हाथ भी उठाया है, स्माइल भी कर रही है, और उसके बाद क्राउड की क्लैरिटी देखो एकदम ज़बरदस्त। ऐसा लग रहा है किसी ने DSLR कैमरा का इस्तेमाल करके फ़ोटो शूट किया, लेकिन एक्चुअल इमेज हमें इस तरीके की दिखती है, राइट। इसी तरीके से मैंने दूसरी बार एक ट्राई किया कि द वुमन इन इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें टैग डालना ही ज़रूरी है। उसके बाद क्लोज हर आई एंड स्टैंड ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, लेकिन प्रॉम्प्ट के हिसाब से एग्जैक्ट काम किया नहीं मॉडल ने। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमें इमेज मिली है लड़की कंप्यूटर के सामने, और यहाँ पर दोस्तों इमेज को देख के आप हैरान हो जाओगे यार, ऐसा लगेगा कि DSLR कैमरे ने किस तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से शूट किया, और इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो हगिंग फेस है इसके ऊपर आप 2-3 मिनट का आप सेशन है, उसके अंदर आप 2-3 बार ट्राई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन आपको मल्टीपल टाइम इमेज जनरेट करना है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा हगिंग फेस का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस मॉडल को आपको यूज़ करना है तो पैसे पे करने पड़ेंगे। आपके पास पावरफुल सिस्टम है तो आप इजीली इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो आपके पर्पज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। यहाँ पर आप पैरामीटर भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इन शॉर्ट यही बताना चाहूँगा कि आपको फ्री ओपन सोर्स मॉडल चाहिए एक नई इमेज जनरेट करने के लिए आपके हिसाब से, तो आप ओमनीजेन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो का प्रयास यही था कि इस मॉडल को जस्ट इंट्रोड्यूस करें और इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो ओवरव्यू आपको दे दे। इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो बना दूंगा, राइट। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।